बोल जाए। तुम जाओ और सबसे पहले बुर सजाने वाले काफले के पीछे आदमी भेजो, और फिर कुनूर और बोरान के साथ जाओ। ये दोनों यानी शहर को अच्छे से जानते हैं, और फिर क्या करना है तुम जानते हो। यानी शहर को काराजा हिसार बाजार से बदतर बना दूंगा। जिस राह से काफिला गुजरेगा वो हमसे करीब है, तो हमें हमले के लिए तैयार रहना है। जाओ। याकूब सरदार, उस्मान जंग का मैदान तैयार कर रहा है, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। दुरुस्त कहा। तो फिर कुंदूज सरदार के पास चलते हैं। वही एक ऐसा है जो हमारे साथ मिल सकता है। तो देखते हैं कुंदूज सरदार क्या कहता है। इस्तेगफार को नीचे उतारो। हमारी बात भी नहीं हो पा रही थी गोंजा। कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कोई हकीकत नहीं ख्वाब हो हौलो फेरा। शुक्र है तुम्हारी जिंदगी का ड्राउना ख्वाब खत्म हो गया। अब से तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी इंशाल्लाह। लेकिन हम दोनों के लिए दुआ करती हूँ मैं कि तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाए। वो आ रहे हैं। रुको। काई वालों का बुरसा में दाखिला सख्ती से मना है, वापस लौट जाओ। किस हक से? मैं शहजादी होलो फिरा, दो रास्ता। शहजादी? वाकई रूमी हो ना तुम? ये किन लोगों के साथ चल रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए। जरा होश करो कमांडर, शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं। सुनो शहजादी, आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना क्या करोगे? हाँ? वरना मैं तुम सबको पलक झपकाए बगैर यहीं मार डालूंगा। तुर्कों के आटे में कोई खौफ नहीं है और ना हथियार डालने की वजह। यह अभी पता चल जाएगा कि कौन किसके हाथों से मरेगा। तैयार हो जाओ सिपाहियों। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! चलो आ जाओ। शाबाश मेरी गोंजा, शाबाश। आप क्या समझे, इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो। चले। शिकार का वक्त हो गया है और हम बहुत जल्द उस्मान की तिजारत खत्म कर देंगे। सही कहा। लेकिन ये सब होगा कैसे? हम यानी शहर पर हमला करेंगे। चलो चलकर सिपाहियों को तैयार करते हैं। चलो, हैं? चलो।
अहमद की मौत के दिन तुम ही थे ना जिसने हमारा पीछा किया? हाँ, जरूर बोलोगे तुम। उठाओ उसे, उठाओ। अलाउद्दीन! दूर रहो सिपाही। आप ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं गोंजा। गोंजा, हम महल जाएंगे और तुम भी जल्द कबीले जाओगी। गोंजा, वो दिन आ गया जिसका डर था। जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें मेरे बाबा एक तरफ और हम एक तरफ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम्हारे बाबा और भाई से लड़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं याकूब साहब हकीकत जरूर देखेंगे, यकीन है मुझे। और अगर ना दिखाई दी तो हम क्या करेंगे अलाउद्दीन? तैयार हो जाओ सिपाहियों। गुंजा, ठीक हो ना? जंग में ऐसा ही होता है उलुफेरा। एक तरफ मेरे बाबा, मेरे भाई, दूसरी तरफ मेरा दिल, मेरा महबूब, मेरा शौहर। चाहे जो भी इस जंग में फतह याब हो, लेकिन हार तो मेरी ही होनी है। चलो चले। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस सरदार। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कुद्दूस सरदार, आप यकीनन हैरान होंगे कि हम दोनों यहां क्यों आए हैं। हमने उस्मान सरदार को अपना मेहमान बनाया, लेकिन उन्होंने जंग शुरू कर दी। क्या सरदार ऐसा करते हैं? तो अब आपका यहां आने का मकसद मुझे भी अपने साथ जंग में शरीक करना है, ऐसा ही है ना? एक तरफ होने वाला बिल्कुल बरतरफ कर दिया जाता है। अगर मगलूब होना नहीं चाहते हो तो सफ का इंतखाब जरूरी है। लोमड़ी की मान पर आज भेड़िया आया है उलझाए। ओरहान, हाँ ओरहान, आज तो तुम मेरे हाथों मरोगे। देखा जाएगा। तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? हम मरने के लिए ही जीते हैं। मैं कसम खाता हूं तो मैं भेड़ियों की खुराक बनाऊंगा। मौत के लिए तैयार हो जाओ।
काफिरों पर हमला करें कुरूर सरदार। जो हुक्म। बहुत हो, अच्छा लगा ये जज्बा देखकर। हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तुम भागकर कहीं नहीं जा सको। बोल जाए, तुम बच नहीं सकते। भागो उलझाए, देखते हैं कहां तक भागोगे। भागो। ओस्मान, इब्राहिम सरदार, इसका हिसाब तुमसे जरूर लेंगे उस्मान। बस, अब भी खुद को इब्राहिम के आदमियों में शुमार कर रहे हो? हाँ, पहले तकफूर को मारा और अब इब्राहिम सरदार के सिपाहियों को गिरफ्तार किया। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कभी जंग से डरते हुए देखा है तुमने? हाँ, देखा है? सब्र करो। तुम्हारे गले में पट्टा किसका है? जब इब्राहिम सरदार को यह मालूम होगा तो वो खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लेगा। मुझे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। यही मौका है, मुझे यहीं खत्म कर दो, वरना पछताओगे। काम के आदमी हो, बहुत काम आओगे। तुम्हारी बदौलत ही तो कले में दाखिल होंगे। ओस जनाब। अब इसे और इसके सारे साथियों को कबीले ले चलो। इतना मारोगे ये हर बात मेरे सामने उगल दे। जो हुक्म जनाब। जनाब, इस काफिर को मेरे हवाले कर दे, मैं हिसाब लूंगा इससे। रुक जाओ जरा, अब ये बहुत काम आएगा। सब्र करो थोड़ा। जो हुक्म जनाब। चलो, ले चलो इसे ओज। हाँ बेटा, मैकेचे तुर्कों की मिल्कियत बनाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह जनाब। आ जाओ फिर। चलो सिपाहियों। आपसे एक सवाल है गुंदूज सरदार। उस्मान ने आपको सब कुछ दिया जो आपने मांगा था, ताहम आप चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी उसके बेटे से हो जाए। वजह? देखें याकूब साहब, आप क्यों इब्राहिम सरदार के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे? यही आपके सवाल का जवाब है। अगर गलत कहा है तो जवाब दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि ताकत इत्तेहाद से आती है गुंदूज सरदार। हाँ, बस यही वजह है। और अगर आप हमारे साथ खड़े हैं, हम आपको बहुत ताकत फराहम करेंगे गुंदूज सरदार। सुन रहा हूं। और हान,
आपका दामाद है। हमारे शाना बशाना खड़े होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उस्मान के पास मुजाहिमत की कोई ताकत नहीं रहेगी। इसके बावजूद अगर वो मुजाहिमत करता है तो काई कबीला आपके जेरे हुक्म आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं वाकई इस पेशकश को कबूल करूंगा? क्या आप उस्मान का यूं लोगों को आग में झोंकते हुए नहीं देख रहे? हाँ, वो ऐलान जंग करता है। क्या इसका अंजाम जानते हैं आप? जबकि तकफूर हमारी तरफ है, आपकी मुजाहिमत की सलाहियत का कोई इम्कान नहीं। कुंदूज सरदार आए और हमारे साथ हमारी सफ में खड़े हो जाएं। जंग के शुरू होने से पहले काई कबीले के लोगों को साया दें। हमारा मसला काई कबीले से नहीं है, बल्कि हमारा मसला उस्मान से है। आए, हम मिलकर उसे लगाम डालें। अपने लोगों को इस जंग से बचाएं और अपनों का खून बहने से रोकें। बात सही है आपकी। मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। और तिजारत का क्या? वाह गुंदूज साहब, आपने तो मुंह की बात छीन ली। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको मालामाल कर देंगे। शेर के लिए शेर जैसा हिस्सा है कुंदूज सरदार, बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया शुक्रिया। अब हम आपके साथ हैं। तो फिर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए हमारे साथ चलिए। चलें। ये मेहमान आखिर हैं कौन? ये तुमने कैसे किया खुसरफ? कैसे पकड़ा तुमने इसे? उलझाए के जाने के बाद इन्होंने हमारे मकाम पर हमला करने की कोशिश की और गीदड़ों के जाल में फंस गए। देखो तो जरा, खुद को भेड़िया कहने वाला गीदड़ों की जाल में फंस गया खुद ही। जिंदान में डाल दो ले जाकर, सरदार आकर फैसला करेंगे इसका। ये इंतकाम लेना जब तक तुम लोगों का मकसद है, हर दम मुंह की खाओगे। ये बताओ कि कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे? ये तुम्हारा मामला नहीं है, पीछे रहो। इसका फैसला हम खुद करेंगे। वापस अपनी जगह पर जाओ। ये लोग यही मौका ढूंढ रहे थे उस्मान सरदार। हाँ, वो तुम जैसे नहीं है। वो अब भी हमारे दुश्मन है। हम लोग यहां कैद होने के लिए नहीं आए, बल्कि मैकजे लेने आए हैं। उरहान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं। मेरे बाबा की तरफ एक और कदम बढ़ाने का सोचना भी मत। तीरंदाज, हमला करो, सबको मार डालो। ये क्या कर रहे हो?